नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू गीता पार्ट एपिसोड 4। और सबसे पहले हमारी इस छोटी सी बहुत प्यार करने वाली डिजिटल फैमिली को मेरे दिल से बहुत बड़ा शुक्रिया। आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे और इसी की वजह से मुझे हर दिन मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके सामने एक नया टॉपिक ला सकूं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट, और उस वीडियो पर और मेरी शॉर्ट वीडियोस पर आप लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया था वो सब देख के मैं अंदर से समझ गई हूँ कि हम सब वही पीस ढूंढ रहे हैं जो हमारा कहीं खो गया है। तो हमने ये सीखा था कि जब हम दुनिया का जो ये शोर शराबा है इससे खुद को थोड़ा सा पीछे खींचते हैं तो हमारी बहुत सारी एनर्जी बच जाती है। लेकिन जैसे ही आप संयम रखने की कोशिश करते हो ना, लाइफ आपके सामने एक नया चैलेंज फेंक देती है, विच इज़ द गेम ऑफ एक्सट्रीम्स। चलिए एक आम दिन की बात करते हैं। सुबह आप उठे और आपने किसी की तारीफ कर दी या आपने एक नया शॉर्ट वीडियो डाला, जैसे कि मैंने शॉर्ट वीडियो डाला और वो बहुत वायरल हो गया, तो आपका मूड ना आसमान पर है, आप बहुत खुश हो। लेकिन ठीक 2 घंटे बाद किसी ने अगर कोई बुरा कमेंट कर दिया या कोई बुरा काम कर दिया तो अचानक से मूड क्रैश करने लगता है। तो आप ना चिड़चिड़े हो जाते हो और आपको रोना आने लगता है कि कहाँ मेरे एफर्ट्स इतने, कहाँ मुझे रिजल्ट ऐसा मिला। तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके इमोशंस का रिमोट कंट्रोल आपके खुद के हाथ में है भी या नहीं? कोई भी आकर एक बटन दबाता है और आप नाचने लगते हैं, कोई दुख का बटन दबाता है आप टूट जाते हो, किसी ने तारीफ कर दी आप हवा में उड़ने लगते हो। हम दुनिया को हर छोटी चीज़ के मुताबिक इतना वॉलेटाइल हो चुके हैं कि हमारा मेंटल बैलेंस बिल्कुल एक पत्ते के जैसा हो गया है जो हल्की सी हवा से कांपने लगता है। तो अगर आपकी खुशी और आपका सुकून इस बात पर टिका है कि लोग आपको क्या बोल रहे हैं या हर घंटे का रिजल्ट क्या आ रहा है, तो दुनिया आपको हमेशा एक गुलाम की तरह चलाएगी। आज श्री कृष्ण अर्जुन को इस पूरे चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता बताएंगे कुछ इसी तरह। भगवत गीता के दूसरे अध्याय यानी चैप्टर 2 के 14th और 15th वर्स में श्री कृष्ण अर्जुन को एक ऐसा सच बताते हैं जो हमारे दिमाग के सारे इल्यूजन्स को एक झटके में साफ कर देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा दहा अगमा पायियो अनित्यः ताम स्तिक्तिक शशवा भारतः। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, हमारी इंद्रियां जब इस दुनिया से जुड़ती हैं तो सर्दी, गर्मी, दुख, सुख पैदा होते हैं। ये सारे अनुभव एक तरह नहीं रहते, ये अनित्य हैं, यानी आने जाने वाले हैं। इसीलिए इन्हें बिना डरे या बिना शिकायत के झेलना सीखो। और जो इंसान दुख और सुख दोनों में एक जैसा रहता है, जिसे ये बदलाव परेशान नहीं करते, वही इंसान सही माने में मुक्ति और आगे जाकर के असली सफलता का हकदार बनता है। आइए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं और इसकी रियल लर्निंग को पकड़ते हैं। श्री कृष्ण यहाँ सर्दी और गर्मी का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बदलाव इस प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है। मौसम आपके कंट्रोल में नहीं होता कभी भी। आप चाहे कितने भी अमीर हो जाएं, आप चाहे कितने भी गरीब हों, जून की गर्मी को आने से आप नहीं रोक पाएंगे और ना ही आप दिसंबर की ठंड को रोक पाएंगे, है ना? तो आप ठंड से अपनी बचत करते हैं और अपना काम करते रहते हैं। आपको मौसम को टॉलरेट करना है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिंदगी की हालत भी बिल्कुल वेदर जैसी है। फेलियर, रिजेक्शन, तारीफ़ें, ताने, अचानक से कोई दुख मिलना या अचानक से बहुत सक्सेसफुल हो जाना, इन सब का लाइफ का वेदर फॉरकास्ट की तरह रोल है। इनका नेचर ही है आना और फिर चले जाना, आगमन पायिनो, जो हमने अभी श्लोक में पढ़ा। तो हमारी लाइफ में सबसे बड़ी गलती ये है कि जब लाइफ में बहुत दुख हो तो हम पैनिक होते हैं, हम रोते हैं, हालत से लड़ने लगते हैं और एकदम संयम खो देते हैं। और जब सुख का मौसम हो तो हम इतने अंधे हो जाते हैं अपने सुख में कि हम घमंड में डूब जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये वक्त भी वही है जो हमेशा सेम नहीं रहेगा। तो श्री कृष्ण हमें यहाँ सिखाते हैं तितिक्षा, यानी दुख और सुख दोनों को एक न्यूट्रल नज़र से देखना सीखो। बहुत से लोग सोचते हैं कि टॉलरेट करने का मतलब है रो धोकर किसी तकलीफ को सहना। बिल्कुल नहीं है। ट्रू तितिक्षा का मतलब है रो धोकर सहना नहीं, बल्कि स्टॉप केयरिंग। आपको फर्क पड़ना बंद हो जाना चाहिए।
तो जब आप लाइफ में किसी बहुत बड़े मकसद पर चलते हो, अपना कोई चैनल बिल्ड कर रहे हो या फिर आप कोशिश कर रहे हो कुछ अच्छी चीज़ करने की, कुछ बड़ा करियर गोल चेज़ करने की, तो रास्ते में हर तरह के मौसम आएंगे। लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, आपको सेल्फ डाउट भी होगा, आपको कई बार लगातार फेलियर भी मिलेगा। आप हर एक छोटे झटके पर रुक कर रोना शुरू कर दोगे या हर किसी को जवाब देने लगोगे तो आप अपनी मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। तो अपने लिए एक स्टेबल, एक मैच्योर माइंडसेट वाले इंसान बनो, जिससे वो देखे कि अगर आज मुझे टेम्परेरीली कोई खुशी नहीं मिल रही है या आज अगर मुझे किसी ने कुछ बुरा बोल दिया तो वो अपने आप से कहें। आप खुद से कह सको कि कोई बात नहीं, वो उनका व्यू पॉइंट है, मेरी हकीकत नहीं है। तो जब आप हर सिचुएशन पर इंस्टेंट रिएक्शन देना बंद कर दोगे तो आप इस दुनिया के सबसे पावरफुल और डेंजरस इंसान बन जाते हो, क्योंकि अब दुनिया आपको लालच देकर भटका नहीं सकती और ना ही दुख देकर डरा सकती है। यू कैन बिकम कम्प्लीटली एंड एब्सोल्युटली अनटचेबल। तो आज के एपिसोड से एक सिंपल सा लाइफ रूल लेकर जाइए। जब ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशियाँ आएँ या कोई बहुत बड़ी कामयाबी आए तो पैर हमेशा ज़मीन पर रखिएगा, क्योंकि वो वक्त भी टेम्प्रेरी है। और जब ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा झटका लगे ना, तो कोई बात नहीं, आपको अपनी उम्मीद को टूटने नहीं देना है, आपको बिखरना नहीं है, क्योंकि वो काली रात भी हमेशा नहीं रहेगी। मौसम बदलेगा, आपका काम फिर से एक है, अपने विजन पर टिके रहना और बिना डरे अपना काम करना। एपिसोड 5 में हम बात करेंगे एक ऐसे महाज्ञान पर जो पूरे रिजल्ट के माइंडसेट को ही बदल देगा। हम डिकोड करने वाले हैं गीता का सबसे मशहूर श्लोक, जिसे सुनने के बाद आपका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर आज इस तितिक्षा के नियम ने आपको अंदर से थोड़ा सा भी स्थिर किया है, थोड़ी सी भी स्टेबिलिटी लाई है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अनशेकेबल कमेंट कर दीजिए। देखते हैं कितने लोग अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हैं। ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कल हम मिल सके ऐसी ही वीडियो के साथ अपने नए एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, एंड टेक केयर।